हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी या किसी भी अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम कराने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों, उससे पहले हम आपको कराएंगे जो कल वाली क्लास में आपको होमवर्क के लिए छोड़े थे कि उसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो सवाल को पहले हल कर लेते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं अपने प्रश्न पे। तो चलिए दोस्तों, हल करते हैं उसे। दोस्तों, यही प्रश्न था कल वाली क्लास में जिसे हम छोड़े थे। प्रश्न दिया है, एक पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते संतान हैं। महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, यही हमें बताना था दोस्तों, और यही हमने आपको दिया था। चलिए इसे हल करते हैं और बनाते हैं स्ट्रक्चर द्वारा। इसे पढ़ेंगे। पहली लाइन दोस्तों दिया है, एक पुरुष का अपने पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई। पहले तो दोस्तों पुरुष बना लेंगे। ये मान लीजिए ये महिला हो गई, ये महिला हो गई दोस्तों, ये पुरुष हो गया और ये महिला का पति हो गया। मान लीजिए ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए। ये पति है तो प्लस से, ये पुरुष है तो प्लस से करेंगे, और ये महिला है तो माइनस। दोस्तों, ये आपस में दोनों पति पत्नी हैं और ये पुरुष है जिसके बारे में ये महिला कह रही है। ये महिला जिसके बारे में कह रही है, तो कह रही है दोस्तों, उसके भाई के पिता, यानी कि ये पुरुष है, इसके भाई के पिता, यानी कि मान लीजिए इसका भाई इधर बना दे, इसका कोई एक है जो भाई है, दिया है भाई के पिता, यानी कि इसके पिता भी बना देंगे दोस्तों। यहाँ हो जाएगा इसका पिता, यानी कि दोस्तों अब देखिएगा, इसके भाई का पिता तो इसका भी पिता लगा और इसका भी पिता लगा। ये दोनों आपस में भाई हैं, है ना दोस्तों। ये दोनों आपस में भाई है और इसका भी पिता लगा और इसका भी पिता लगा। और दिया है आगे कि पिता मेरे दादा के इकलौते संतान हैं, यानी कि ये जो महिला कह रही है कि ये पुरुष के भाई के पिता, पुरुष के भाई के पिता तो दोस्तों ये हो गए जो मेरे दादा, यानी कि महिला के दादा, यानी महिला के दादा मान लीजिए दोस्तों, महिला के दादा बना लेते हैं। ये ऊपर महिला के दादा हो गए, दादा के इकलौती संतान, यानी दादा के इकलौती संतान है ये पुरुष। ये जो इसका भाई है, पुरुष का भाई का पिता है दोस्तों, ये महिला के दादा के इकलौती संतान है, यानी महिला के दादा की अगर इकलौती ये संतान है दोस्तों, तो इसका क्या लगेगा, इस महिला का ये क्या लगेगा, इस महिला का दोस्तों ये पिता लगेगा। तभी तो ये इसके पिता जो हैं, तभी तो इसके महिला के दादा लगे। सही है ना दोस्तों। मान लीजिए ये पिता है इसका और इसके पिता ये हैं, और ये महिला है, महिला के दादाजी ये पहले से हैं। दिया है इसमें कि पिता मेरे दादा की इकलौती संतान है, मेरे दादा, यानी कि इसके दादा के इकलौती संतान तो इसके पिता ही हुए। तो ये जो पुरुष है दोस्तों, ये पिता है इसका, इस महिला का। तो पूछा है कि महिला उस पुरुष से किस प्रकार, यानी इस पुरुष से पूछा है दोस्तों, इस पुरुष से पूछा है कि महिला किस प्रकार से संबंधित है। यानी कि अगर मान लीजिए दोस्तों, ये दिया है महिला का पिता, ये दिया है, ये पिता है महिला का, और ये इसका लड़का है और ये भी इसका लड़का है, ये दोनों आपस में भाई हैं, तो ये भी तो उसकी बहन हुई दोस्तों, ये भी तो उसकी बहन हुई, तभी तो ये दादा लगे इसके। अब इन दोनों के भी दादा लगेंगे, इन दोनों के भी दादा लगेंगे दोस्तों। उसी प्रकार हमसे पूछा है कि महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी कि पुरुष से लगा है दोस्तों, यहाँ देखिएगा से लगा है, तो ये पुरुष महिला को क्या कहेगा, ये पुरुष महिला को दोस्तों, ये जो पुरुष है ये महिला को बहन कहेगा दोस्तों, यानी कि ये पुरुष महिला की बहन लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं, और आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। ये कथन निष्कर्ष का सवाल है दोस्तों। कथन में दिया है, क्या सरकार को स्थानीय सब्जी मंडियों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये कथन दिया है दोस्तों, और निष्कर्ष इसका दिया है। पहला निष्कर्ष है हाँ, ये दोस्तों हाँ है। हाँ, वे पर्यावरण के लिए अत्यंत जोखिम पैदा करते हैं। लोग सब्जी खरीदने के लिए अपने बैग साथ ला सकते हैं, यानी कि दोस्तों ये पर्यावरण के हित में कह रहा है, यानी कि ये पहला हमारा सही हो जाएगा। यानी कि जो इसमें दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जो कथन के हिसाब से आप देखिएगा, अगर जो कथन को सत्यापित करे, जो पर्यावरण के हित में या किसी भी हमारे राष्ट्र के हित में रहे, वो कथन सही होता है हमेशा।
और दूसरा दिया है दोस्तों कथन नहीं यह असुविधाजनक है। ये दोस्तों गलत है, क्योंकि यह असुविधाजनक नहीं है, पर्यावरण के हित में बोल रहा है, हमारे राष्ट्र के हित में बोल रहा है कि सही रहेगा। तो ये तो दोस्तों गलत हो गया। ये हमारा निष्कर्ष पहले सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। केवल सही, केवल निष्कर्ष ए, यानी कि केवल 1 सही है दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों प्रश्न में दिया है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। दोस्तों प्रश्न को पढ़े सबसे पहले ध्यान दे अंत में दिया क्या है, नहीं हमसे पूछा है दोस्तों। अगर प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़िएगा और ये चीज़ नहीं देखिएगा, प्रश्न में पूछा क्या है हमसे, नहीं है, हाँ है, या और कुछ पूछा है, ये चीज़ अगर नहीं ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आप प्रश्न अगर सही उत्तर ला के भी गलत कर जाएंगे वहाँ पे, और गलत करके चले आएंगे। इसलिए दोस्तों प्रश्न पढ़ते हुए उस अंत तक, शुरू से अंत तक पढ़ें कि अंत में पूछा क्या है। तो इसमें ये बताना है कि इन सब में जो है कोई संख्या होगी जो असमान है या दूसरों से अलग है, भिन्न है, वही हमको बताना है कि जो संबंधित नहीं है। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। ये देखिए 2 दिया है दोस्तों, तो आप देखिए दोस्तों ये 2 कैसे लाया। अगर मान लीजिए हम 1 का घन करके और 1 जोड़ दें तो हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि 1 का घन दोस्तों 1 होता है और उसमें 1 जोड़ दें हम तो हमारा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 2 का घन होता है 8, 2 का घन होता है 8 दोस्तों। अगर 8 में हम 1 जोड़ दें तो हमारा ये 9 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या हमारी 9 हो गई और पहली संख्या 2 आ रहा था। उसी प्रकार अगर 3 का घन, यहाँ 1 का घन किए दोस्तों, यहाँ 2 का किए, अब यहाँ 3 का करेंगे। अगर 3 का घन हम करके 3 का घन करके 3 का घन होता है दोस्तों 27, तो 27 में अगर हम +1 करें तो ये हो जाएगा हमारा 28। उसी प्रकार दोस्तों ये 64 है। 4 का घन अगर हम करेंगे, 4 का घन हमारा होता है 64, और दोस्तों यही हमारा गलत है, क्योंकि ये 4 का घन 64 है, इसमें प्लस अगर हम 1 करेंगे तो यहाँ होना चाहिए हमारा 65। तो दोस्तों यही हमारा गलत है, आगे हम देखेंगे ही नहीं, यही हमारा गलत है। ऑप्शन में भी यही दिया है, ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर दोस्तों इसमें 1 प्लस किया होता तो हम आगे देखते, अगर 64 की जगह 65 होता तो हम इन चारों ऑप्शनों में से देखते, तब इनमें से कोई गलत होता। लेकिन दोस्तों यही संख्या हमें दिख गई, ये 64 है, और यही हमें गलत दिख गई, क्योंकि सब में घन करके 1 प्लस किया है और इसमें घन करके कुछ नहीं किया है, यानी कि घन 4 का घन ही लिख दिया है इसमें। इसलिए दोस्तों ये हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 संख्या दूसरों से अलग है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। तो प्रश्न दिया है अगर बर्फ संबंधी ठंडक है तो हमें पृथ्वी संबंधी पूछा है। ऑप्शन है दोस्तों वजन, गुरुत्वाकर्षण, जंगल और समुद्र। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा है पृथ्वी संबंधी क्या होगा। अगर दोस्तों बर्फ, जिस प्रकार दोस्तों बर्फ ठंडक होता है, बर्फ के अंदर ठंड रहती है, ठंडक रहती है, शीतलता रहती है, उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण होता है हमारा। न कि समुद्र होगा, जंगल होगा, वजन होगा, ये तीनों नहीं होंगे दोस्तों, ये तीनों गलत हो जाएंगे। हमारा पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, खींचने की क्षमता होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों प्रश्न दिया है यदि ए बराबर 2 है और आर बराबर 5 है, यस बराबर 7 है, ओ बराबर 3 है और ई बराबर 4 है, तो निम्नलिखित में से किन अक्षरों का योगफल सबसे अधिक होगा। यानी कि दोस्तों हमसे प्रश्न में ये कह रहा है, प्रश्न का कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये ए बराबर 2 दिया है, आर बराबर 5 दिया है, यस बराबर 7 है, ओ बराबर 3 है और ई बराबर 4 है। तो इनमें से दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से अगर हम जोड़ें तो किसका योगफल सबसे अधिक आएगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों क्या करेंगे, हम इन चारों को जोड़ेंगे, बारी बारी दोस्तों चारों को जोड़ेंगे, ना कि हम एक को जोड़ के आंसर देंगे। एक ऑप्शन को, 2 ऑप्शन को नहीं देखेंगे दोस्तों, चारों को हमें करना पड़ेगा। तो चलिए इसे करते हैं। ये यस है दोस्तों, यस का कितना दिया है, यस का दिया है यहाँ 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे दोस्तों, प्लस करेंगे इसको। फिर उसके बाद दिया है ओ दिया है दोस्तों, ओ का कितना दिया है, ओ का दिया है 3, तो 3 प्लस करेंगे। फिर प्लस करेंगे दोस्तों, ए दिया है, ए का कितना है, ए का है दोस्तों 2, तो यहाँ 2 करेंगे। और फिर आर है, आर का दोस्तों ये ए का हो गया, ए ओ का हो गया, और आर का दोस्तों हम देंगे 5, यहाँ पे आर का दिया है 5, तो यहाँ देंगे 5, यानी कि अब इनको प्लस कर देंगे दोस्तों। 7 और प्लस 3 10, 10 और प्लस 2 12, 12 प्लस 5 17, यानी कि दोस्तों इसका योग किए तो हम 17 आया। उसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का करेंगे। ई का दिया है दोस्तों, ई का यहाँ दिया है 4 लिख देंगे, प्लस उसके बाद दोस्तों ए है, ए का दिया है दोस्तों 2, यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आर है, आर का दिया है 5, यहाँ 5 लिख देंगे।
यहाँ प्लस कर देंगे दोस्तों। उसके बाद दिया है यस, यस का प्लस करके दोस्तों लिख देंगे, यस का दिया है 7, यानी कि अब इसको जोड़ेंगे। 4 और प्लस 2 6, 6 और प्लस 5 11, 11 और प्लस 7 बराबर 18। उसी प्रकार दोस्तों जोड़ लेंगे ऑप्शन नंबर सी को भी, और जोड़ के जो सबसे अधिक होगा वही हमारा आंसर होगा। ये दोस्तों सी का जोड़ेंगे। ये आर दिया है, आर का दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप 5 है, 5 लिखेंगे, प्लस ई का दिया है, ई का दिया है 4 दोस्तों, 4 लिखेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद ए का दिया है दोस्तों, ए का दिया है 2, 2 लिख देंगे। यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रही है, यहाँ पे लिख देंगे आर ई ए और आर, यही है ऑप्शन 3 दोस्तों, ऑप्शन सी यही है। आर का दिया है दोस्तों, आर का दिया है 5, 5 लिख देंगे। उसके बाद ई है, ई का दिया है 4, 4 लिख देंगे, प्लस 4 करेंगे। उसके बाद ए है दोस्तों, ए का दिया है 2, प्लस 2 करेंगे। उसके बाद आर है दोस्तों, आर का दिया है 5, यानी कि 5 लिख देंगे। दोस्तों अब इसको जोड़ेंगे, 5 + 4 9, 9 2 11 और 11 + 5 16, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 16। ऑप्शन सी को जोड़े तो 16 आया, ऑप्शन ए को जोड़े तो 17 आया, और ऑप्शन बी को जोड़े तो 18 आया। और एक ऑप्शन और बचा है दोस्तों, वो है ऑप्शन डी। अब इसको भी जोड़ लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे लिख देंगे ओ ए आर और यस, यानी कि दोस्तों ओ का हमारा कितना दिया है, ओ का दिया है 3, यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों ए है, ए का दिया है 2, 2 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों आर दिया है, आर का है 5, 5 लिख देंगे। उसके बाद यस है दोस्तों, अंत में यस का दिया है 7, तो 7 लिख देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे दोस्तों, 3 2 5, 5 5 10 और प्लस 7 17, यानी कि ये दोस्तों हो गया 17 हमारा। इसको जोड़ने पे 17 आया, यानी दोस्तों ए को जोड़ा हमने तो 17 आया, और बी को जोड़ा हमने तो 18 आया, और सी को जोड़ा तो 16 आया, और डी को जोड़ा तो 17 आया। यानी कि दोस्तों ये 17, ये 17, ये 16 और ये 18। तो हमारा सबसे अधिक दोस्तों कौन सा है, सबसे अधिक हमारा 18 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का सबसे अधिक आया है 18। तो यही हमसे पूछा है दोस्तों, किन अक्षरों का योगफल सबसे अधिक होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका 18 आ रहा है और बाकी का 16 और 17 आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों प्रश्न दिया है इसमें हमें, उस शब्द को चुनिए जो विजातीय हो, यानी कि दोस्तों 3 कोई ना कोई किसी प्रकार से आपस में संबंधित होंगे, और एक होगा वही अलग होगा, वही हमें बताना है दोस्तों कि कौन सा इसमें विजातीय है या कौन सा अलग है। दोस्तों चलिए, ये जो गिटार होता है दोस्तों, ये बजाने वाला है, और ये तात से बना होता है। तात का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, तात मतलब धागा, यानी कि ये धागा से बना होता है, धागा से बजाया जाता है। और ये हो गया वायलिन, वायलिन भी दोस्तों गिटार ही की तरह होता है, और वो भी धागे से या तात से बना होता है। और बीड़ा तो दोस्तों आप जानते ही होंगे, बीड़ा भी ताते से बजता है, और वो भी ये जो बांसुरी है दोस्तों, ये बिना तात की है, इसमें तात का प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, ये बांसुरी अलग है। वायलिन है दोस्तों, अगर वायलिन का आप नहीं समझ पा रहे तो उसका चित्र हम दिखा दे रहे हैं। उसका चित्र दोस्तों ये है दोस्तों वायलिन, इसे वायलिन कहते हैं। ये वायलिन है, ये तांत से बना होता है, देख पा रहे होंगे आप, ये तांत लगा है दोस्तों। और एक बांसुरी ही है जो दोस्तों बिना तात की बनी हुई है, इसलिए हमारा सबसे अलग दोस्तों विजातीय ये है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों प्रश्न दिया है, नीचे एक घन की 3 अवस्था दर्शाई गई हैं, अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा है 5 के विपरीत इनमें से 2 5 4 3 ऑप्शन में से कौन सा अंक आएगा। दोस्तों चलिए इसे करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको इसका बेसिक बता दें। ये दोस्तों पासे का सवाल है, और इसमें 3 सतह दिखाई देती हैं। पासे, दुनिया का कोई भी पासा ले लीजिए दोस्तों, उसमें 3 फलक दिखाई देती हैं। जैसे में दोस्तों देखिए, एक फलक हो गया, ये दूसरी फलक हो गया, और ये तीसरा फलक हो गया। यानी कि दोस्तों किसी भी पासा में, दुनिया के कोई भी पासा में ये 3 फलक दिखाई देते हैं, और 3 नहीं दिखाई देते हैं, वो अदृश्य रहते हैं। तो हमसे पूछा है दोस्तों 5 का विपरीत क्या होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों ऐसा जब भी प्रश्न दे दोस्तों, तो हम सबसे पहले कॉमन सरफेस ढूंढते हैं। कॉमन सरफेस का मतलब दोस्तों, जैसे अगर मान लीजिए कॉमन सरफेस समान सतह पे मिलता है। अगर मान लीजिए दोस्तों समान सतह, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। इसका समान सतह दोस्तों ये है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। अगर यहाँ 1 है
तो यहाँ भी एक होना चाहिए, यहाँ नहीं एक दोस्तों, यहाँ होना चाहिए, तब ये दोनों समान सतह होंगे। ये समान सतह इसका होगा, ये समान सतह इसका होगा। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे होंगे आप लोग। उसी प्रकार दोस्तों अगर देखेंगे हम, अगर समान सतह मिलती है, अगर एक भी समान सतह मिल गई, मान लीजिए इसमें 4 मिला और इसमें 4 मिला, तो ये जो 6 है दोस्तों, ये सीधा ऑटोमेटिक ये 1 का विपरीत हो जाएगा। और ये यहाँ 2 दिया है दोस्तों, यहाँ 2 था, तो ये 1 है, तो 1 का विपरीत 2 डायरेक्ट हो जाएगा, 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। अगर यहाँ समान सतह पे 4 4 दोनों समान सतह पे हैं, कॉमन सरफेस। तो चलिए दोस्तों इसे मिटाते हैं और बनाते हैं। ये मान लीजिए इसमें ढूंढेंगे हम पहले, सबसे पहले कॉमन सरफेस। कॉमन सरफेस हमें मान लीजिए यही दोनों लेंगे, पहला पासा लिए और दूसरा पासा लिए। इसमें हमें 1 दिखाई दे रहा है, इसमें हमें 1 दिखाई दे रहा है। कॉमन तो दोस्त 1 है, लेकिन समान सतह पे नहीं है। ये सतह यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक ये ऊपर कर दिया है। तो ये हमें इसके, अब ऐसे प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो समान सतह दी रहेंगी उसको लिख लेंगे और उससे सीधा क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। मान लीजिए 1 है, ये 1 लिख लिए, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमे तो ये 3 आया, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और फिर एक स्टेप क्लॉकवाइज घूमे तो 6 आया, तो यहाँ 6 लिख देंगे। उसी प्रकार दोस्तों ये यहाँ है कॉमन 1, तो यहाँ नीचे 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, यानी कि 2, यहाँ 2 लिख देंगे। फिर 1 क्लॉकवाइज घूमेंगे 1 खाना, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। यानी कि दोस्तों अब ये जो है आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी कि 6 दिया है दोस्तों, 6 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत 6 होगा। ये 3 है, 3 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 3 होगा। और ये है 1 है, 1 का विपरीत 1 नहीं होगा दोस्तों। तब 1 आप कहेंगे कि 1 का विपरीत कौन होगा, इसमें जो संख्या दोस्तों नहीं होगी वही हमारा 1 का विपरीत हो जाएगा। यानी कि 1 का विपरीत हमारा 5 होगा। यानी कि दोस्तों हमसे पूछा है, अब सबका विपरीत निकाल दिए दोस्तों हम, तो हमसे पूछा है 5 का विपरीत कौन होगा, तो 5 का विपरीत दोस्तों हमारा 1 होगा। तो दोस्तों माफ़ करिएगा, मिस प्रिंटिंग के कारण हमारा ये ऑप्शन चारों गलत हैं दोस्तों। यहाँ 1 कर लीजिए, ऑप्शन पे ये 5 की जगह 1 कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि 5 का विपरीत 5 तो होगा नहीं, यहाँ 1 रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। 5 का विपरीत हमारा 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।